नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत गणेशपुर की वर्तमान सरपंच श्रीमती सुगनाबाई मीणा व उनके प्रतिनिधि कारूलाल मीणा ने पद पर रहते हुए अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि श्री मीणा ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल गढ़वा और आज पहुंचे हैं पंचायत समिति छोटी सादड़ी की ग्राम पंचायत गणेशपुरा के अंदर। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि कारूलाल जी मीणा मौजूद है, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मौका दिया और कहीं न कहीं 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रशासकीय तौर पर सरकार ने एक बार पुनः जिम्मेदारी दी है। बात करते हैं कारूलाल जी से। ग्राम पंचायत में जब सरपंच बने थे उस टाइम यहाँ क्या समस्या थी, क्योंकि अब की बार अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी समस्याएं, कोरोना काल जैसी महामारियों का सामना करना पड़ा, फिर भी ग्राम पंचायत में विकास करे हुए हैं। करते हैं बातचीत कारूलाल जी से कि अभी इस पंचायत में से कौन से एजेंडे हैं, कौन से मुद्दे हैं, तो करते हैं बात। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सरपंच साहब अपना राजनीतिक परिचय दीजिए। राजनीतिक परिचय तो मैं क्या करीब 20 साल से अपनी राजनीति पे जी जी। 3 बार मेंबर रहा। वार्ड पंच रहे हो? हाँ, 3 बार, और 4थी बार जनता ने अपन को सरपंच अपनी पत्नी को बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो कैसा लग रहा है कारूलाल जी, इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया? मान सम्मान दिया तो उसका उन्होंने अपना अपा मान लो वहाँ थी कर्ज लीधो है, बिल्कुल तो अपा वहाँ को कर्ज धीरे धीरे थोड़ो उतारी रहा तो उतरी है या पड़ी? हाँ, उतरी गयो, लमसम पहुंची गयो, वना जतरो अपा ने कर दीदो, वतरो था लगी पूरो तो देखो वैज्ञानिक पर मान लो अपनी कोशिश है कि उतारांगा यूं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं मैं कर्जदार हूँ। अगर प्रत्येक सरपंच ये सोच ले तो बहुत फिर तो वी जान समाधान वी जाए। तो सरपंच साहब जब आप सरपंच बने थे तो यहाँ की धरातली अगर गणेशपुरा की बात करें तो क्या समस्या थी और कहाँ तक समाधान करवाया? समस्या तो देखो मीडियम थी ने अपों भी देखो अपायूं की अपा भी अतरी समस्या पूरी समाधान तो अपों भी नहीं वियो न, पर कोशिश अपनी है कि और भी कहीं भी वेगो तो करांगा न समाधान करावांगा यूँ। पब्लिक रोन सब करवा रही तैयारी में आप भी। हाँ जी जी जी। ने तो अगर बात करें इन 5 वर्षों में, ये 5 वर्ष किस प्रकार से गुजरे? 5 वर्ष तो यूँ मान लो अभी तो शुभ शांति गुजरिया। हाँ। विकास की दृष्टि ठीक है। मान लो अपा छावा जतरो नहीं पर फिर भी ठीक भी गयो जैसे मोटे तौर हाँ, मोटे तौर पे। पर क्या अभी अपनी पंचायत क्या बिल्कुल छोटी हो गई थी, तो क्या कि पहले तो अपनी पंचायत बड़ी थी तो पैसा खूब आता था, अब क्या सिर्फ 3 गांव ही हो गए, तो पंचायत छोटी तो पैसा कम आता है और पंचायत में खर्च ज़्यादा होता है। पंचायत खर्च तो वो का वही होता है और पैसे कम आते हैं, तो इसीलिए वो समस्या ही है पैसे की। तो अभी समाज जो विकास नहीं वीरो बिल्कुल नहीं करी पाएगा। तो सरपंच साहब महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोजगार गारंटी में लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिला है? इसके अलावा विकास की दृष्टि से महानरेगा योजना कैसी है? महानरेगा में तो देखो बढ़िया रोजगार बढ़िया मिल रहा है। अपन बरू 5 साल थी, अब बार भी अपने 100-200 लेबर बार भी चली रही है। छोटी पंचायत है तो भी मान लो कभी 300 भी चली और लोगों ने रोजगार बढ़िया मिल रहा है ने। आना कि वो कोरोना काल थो वनान भी देखो अपा गई है कि दौड़ भाग खूब की दी ने, वही समस्या अपन दरपिया नहीं। बिल्कुल क्या जाना तो एक दिन है ही अपन को, अमर तो रहेंगे नहीं, तो अपन से हो सके तो अपन दिन रात लोग यूँ पहला दरपता तो बनाने भी अपन अपने विचार दराती हौसला दीदा कि नहीं मरोगा ना, आप मरांगा तो सब भी मरांगा यूँ करके बनाने भी हौसला दीदा न, बनाने भी यूँ उम्मीद आप बढ़ई यूँ सेवा। तो सर साहब जैसे महानरेगा की अगर बात करें तो महानरेगा योजना के अंतर्गत आप काम करवाते हैं, विकास करें, तो किस प्रकार की कोई समस्या आ रही है? समस्या छोटी मोटी तो अभी से जैसे मान लो कभी ये रोड के काम चलते हैं तो छोटी मोटी समस्याएं तो आती हैं। गरीब के नए रोड निकलवाते तो समस्या तो आती हैं। 10 आदमी भुगतान संबंधी तो देखो वीज़ा है महीना 2 महीना, ज़्यादा तो नहीं पर 2 महीना में होता था पेमेंट। तो बाकी पहले तो क्या कि अब मान लो कि 15 दिन बाद भी होता, पर अभी थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ, 2 महीने हो गए अभी। हाँ सरपंच साहब अगर बात करें गणेशपुरा की तो यहाँ जैसे पढ़ाई के किस प्रकार से, विद्यालय वगैरह किस प्रकार से हैं, यहाँ विद्यालय के अंदर स्टाफ वगैरह किस प्रकार से है? अभी तो बढ़िया है। अभी तो बाहर के मान लो अपने जयपुर के
बड़े अभी मरसा वो जयपुर के हैं, जी जी वो उन्होंने इतनी मेहनत की इस साल की रविवार को भी वो पढ़ाते हैं बच्चों को अपने गणेशपुरा तो। मतलब अच्छा रिजल्ट। हाँ, मेरे हिसाब से तो देखो पश्चात भविष्य मान लो बहुत 100% रिजल्ट गणेशपुरा का रहेगा बच्चों का। मतलब वना को यूँ कहना तो आप जयपुर ते अटाए तो कहीं न कहीं तो मुँह बच्चा ने दिन जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप भी सहयोग करते हैं? हाँ, हम भी करते हैं उनको। हाँ, तो आनी बात है बढ़िया रहेगा ये रिजल्ट तो जी जी। बहुत ज़ोरदार रहेगा। हाँ। इसके अलावा सरपंच साहब अगर बात करते हैं यहाँ की तो चिकित्सा सुविधा है वो किस प्रकार से है? वो ठीक है, मीडियम है। एक एनएम है और एक कंप्यूटर है। जी जी वही दिन रात मतलब सेवा पे लगे ही रहते हैं। जी जी। हाँ, लगे ही इस रहते हैं। प्रकार की कोई समस्या नहीं आती? समस्या तो देखो छोटी मोटी तो आवे पर मान लो बतरी समस्या नहीं है। जी जी न पाची अपने कहीं छोटी आड़ी पाँ भी है तो यूँ अतरी कोई अंडी समस्या नहीं आवे। जी जी। स्वास्थ्य अतरी कोई बीमारी की समस्या नहीं आवे। करलाल जी पंचायत को किस रूप में देखना चाहते हैं? राजस्थान की टॉप मोस्ट पंचायत को देखना चाहते हैं अपनी पंचायत गणेशपुरा में? नहीं, वो अपन देखना तो चाहते हैं पर वो जो देखना चाहते हैं वो चीज़ अपने पास नहीं है कि जैसे अपन भी चाहते हैं कि ऐसी हो। नहीं है पे हाँ। बजट की कमी। बजट की कमी, बस मेन बात वही है कि बजट की कमी है। बाकी अपन भी देखना चाहते हैं कि ऐसे करें सब कुछ। आगे की सोच है, अपन पैसे हो तो अपन चलें, पैसे कम है। आपने कांग्रेस सरकार में भी आप सरपंच रहे हो और वर्तमान में भजनलाल जी अपने मुख्यमंत्री हैं, इनके समय भी आप सरपंच है। दोनों में कोई डिफरेंस लगा आपको? डिफरेंस तो मेरे हिसाब से डिफरेंस यूँ है कि पहला कही है कि एक केंद्र और राज्य की दोनों पैसे आते हैं आगे से। तो क्या हुआ पहले जब अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो 1 साल बाद ही पंचायतों का जो बजट आता वो उन्होंने 2-3 वैरायटी में आता था, 2 वैरायटी में उन्होंने बिल्कुल रोक दिया था। जी जी तो रोक दिया था तो सरपंचों के पास कुछ पहुंचा ही नहीं, तो वो घाटा अभी तक निकला नहीं है। जी जी बाकी तो वो घाटो निकली जातो। जी जी। तो वर्तमान में सरकार आने के बाद में बजट आया? फिर भी अब तो आ रहा है, पर पहले रोका हुआ था। जी जी। करलाल जी और यहाँ अगर बात करें गणेशपुरा की, आपकी नज़र में ऐसी कौन सी समस्या हैं जो आज तक जैसी की तैसी वैसी की वैसी पड़ी है? जैसे कई सरपंच आए, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन आज भी उन ऐसी समस्या कोई? मोटी समस्या तो यह है कि अपने यहाँ एक क्या कि इधर डावटा पंचायत है अपने पास डावटा और गणेशपुरा से एक रोड है। यहाँ क्या है कि वो अब मान लो कि एमपी से और मंदसौर इधर से बाहर से लोग रामदेवरा जाते हैं और एक रोड है वो वंडो मतलब प्रयास करता अपने भी 10 साल भी गया वो बार तक नहीं हुई। अगर वो एक रोड बनी जाए तो 5 किलोमीटर, हाँ डामरीकरण अगर वो हो जाता है तो अभी ग्रेवल सड़क है। ग्रेवल सड़क तो अपन ने कई बार कर दी उसको। जी जी। 1 साल में एक बार हर बार करते हैं, पर वो ग्रेवल वो डामरीकरण हो जाता है तो इस पब्लिक की बिल्कुल लोग भी आते जाते हैं। हाँ, लोग तो दिन रात चलते हैं। मतलब वो रामदेवरा जाते नहीं बरसात में, तो उस वक्त तो दिन रात मान लो वो रास्ता चालू ही रहता है। तो बनी वो प्रयास, हाँ समस्या बड़ी समस्या तो वही है रोड की। बाकी और तो छोटे मोटे काम तो होते हैं, हो जाएंगे, चलते रहेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द? बस ठीक है, उन्होंने आशीर्वाद दिया अपन को, सेवा करने का मौका दिया, तो अपन से हो रही वैसी सेवा कर रहे हैं उनके लिए दिन रात सेवा करने। एक बार अगर सेवा का मौका और दे दे करलाल जी, वो तो उनकी मर्जी है। देखो अपन से हो रहा, क्या मूड है? अपन का मूड तो ये है कि अपन सेवावीरी जैसी कर रहे हैं, फिर वो भी कई होसे वना का विचार पे अपन ही सालना पड़ेगा। बिल्कुल। वना का विचार पे अभी भी सालांगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत गणेशपुरा के सरपंच प्रतिनिधि करलाल जी मीणा, जिनसे हमने ग्राम पंचायत की समस्याओं, विकास कार्यों और करलाल जी से हमने यहाँ तक भी पूछा कि आगे इनकी क्या स्थिति रहेगी और क्या ये इच्छा रखते हैं। तो जितने मेरे साथी है यहाँ के ग्राम पंचायत गणेशपुरा के, तो कमेंट बॉक्स में जो अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब।